चैनल। तो मैं आज आपको 20 नवंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज नंबर फर्स्ट पे आए हैं तो इस पे तो ऐसा हमारा कुछ भी दिखा नहीं, जहाँ पे हमें लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है बस हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे आ जाएंगे। आज संडे है तो मोस्टली साइंस एंड टेक से रिलेटेड आया होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है यहाँ पे, अंडमान सीक GI टैग फॉर निकोबार हुडी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसमें देखते हैं कि इस बारे में बात हो रही है। Geographical indication registered at Gundai, Chennai has received an application from Tribal Development Council जो अंडमान निकोबार में है, उनको seeking GI tag for निकोबार हुडी बोट। This is the first application from UT seeking a tag for one its product। पहली बार ऐसा है कि जो ये UT है वो क्या कर रही है, GI टैग मांग रही है। तो ये जो हुडी है, ठीक है, ये निकोबारी ट्राइब की ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ठीक है। निकोबारी जो ट्राइब्स हैं उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और ये जो है कॉमनली ऑपरेट किया जाता है जो निकोबार ग्रुप है आइलैंड पे, वहाँ से वो लोग करते हैं। टेक्निकल स्किल है बिल्डिंग करने के लिए। हुडी आर बेस्ड ऑन इंडिजिनस नॉलेज इनहेरिटेड बाय निकोबार देयर फोरफादर। तो वो अपने पूर्वजों से उन्होंने ये चीज़ सीखी है, ठीक है। बिल्ड यूजिंग इधर लोकली अवेलेबल ट्रीज और फ्रॉम नियर बाई आइलैंड। तो वो ये जो बनाते हैं हुडी, वो बनाते एक बोट बनाते हैं, ठीक है। नाम उसका हुडी रखा है, बोट है, उसको बनाते हैं, ठीक है। इधर लोकली अवेलेबल जो ट्रीज़ होते हैं उससे या फिर नियर बाई आइलैंड पे जो होते हैं। इसमें क्या है, GI टैग एप्लीकेशन की बात की गई है, तो उन्होंने GI टैग के लिए एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। तो इसमें हुडी क्राफ्ट जो है उनका, उसके लिए तो ये हमें जानना है। 60 to 80 years old tree, straight trunk, one having a slight incline to one is a side preferred। तो वो ऐसी साइड प्रेफर करते हैं, वहाँ पे वो बनाते हैं और इसको वो उसके लिए GI टैग चाहते हैं जो उन्होंने अपने फोर फादर से सीखी और वो चीज़ अभी भी वो करते आ रहे हैं। तो एक ये हो गया। आगे आएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। तो एक हमारा इस पे ये है जो कि पढ़ना है, रॉयल बंगाल टाइगर काउंट राइज टू 75 इन आंध्र प्रदेश। तो रॉयल बंगाल टाइगर का काउंट जो है वो बढ़ा है, 75 हुआ है आंध्र प्रदेश में। पॉपुलेशन जो है रॉयल बंगाल टाइगर का आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हुआ है लास्ट फ्यू ईयर्स में, और ये अभी जो लेटेस्ट काउंट है उसमें 73 है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है NSTR वहाँ पे, और 2 पापीकोंडा नेशनल पार्क में है। इसमें बता रहे हैं कि एज़ पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो टेकन अप इन 2022, जो 2022 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आया, उसमें पॉपुलेशन जो है रॉयल बंगाल टाइगर की वो इंक्रीज़ हुई है 60% NSTR में, और 2 टाइगर स्पॉट किए गए हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क में। ओवरऑल ट्रिगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 3000। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वॉज डन बाई अरेंजिंग ट्रैप कैमरा एट डिफरेंट लोकेशन। जो ट्रैप कैमरा लगा के डिफरेंट लोकेशन पे ये पता करते हैं। फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज में फेज मैनर में, ड्यू टू कंड्यूसिव एटमोसफेयर प्रिवेलिंग इन द फॉरेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ड्यू टू जो कंड्यूसिव एटमोसफेयर और जो चीज़ों की वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, ऐसा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट के हैं वाई मधुसूदन उन्होंने ये चीज़, रेड्डी जो है उन्होंने बताया। ऑफिशियल ड्यूरिंग द सेंसस ऑब्जर्व राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक। और किन किन चीज़ों का पॉपुलेशन बढ़ा है, ऑफिशियल्स ने बताया है
कि ऑब्जर्व किया है कि राइज देखने को मिला, यानी कि पॉपुलेशन ब्लैक बक की, लियोपर्ड की, पोर्क्यूपाइन की, इंडियन गौर की, स्लोथ बियर की और स्पॉटेड डियर, अदर एनिमल्स और भी हैं, ऐसा जो मिस्टर रेड्डी हैं उन्होंने बताया है, जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी हैं। तो ये दो इस पेज पे इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट है इनकॉइस की वॉच ऑन बैरन आइलैंड वॉल्केनो। तो वॉल्केनो ऑन बैरन आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, बीइंग क्लोजली वॉच टू टेक अ साइन ऑफ इरप्शन, उसके इरप्शन पे नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज कि जो लैंडस्लाइड व्हाट हैपेंड इन इंडोनेशिया इन 2018 एक इस तरीके से भी चीज़ें हुई थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको वॉच किया जा रहा है, ठीक है। वॉल्केनो अबाउट 140 किलोमीटर नॉर्दर्न ऑफ पोर्ट ब्लेयर पे है, तो ये ऐसे ही जानना ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलियन इंडिया ट्रेड पैक्ट इज सेट फॉर क्विक रेटिफिकेशन सेज ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर। ये भी जस्ट फॉर ऐसे जान लेना है कि इंडिया का जो ट्रेड पैक्ट है वो क्विक रेटिफिकेशन के लिए है, सेट हो गई है, ऐसा ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ने कहा है। आगे आएंगे 67% ड्रॉप देखा गया है पीएम किसान पे आउट में 3 सालों में। तो इसमें जो पीएम किसान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात यहाँ की जा रही है, वो फॉल हुआ है, ठीक है, फेल किया है 67%, ऐसा अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस रिस्पॉन्स दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरी फ्रॉम जो एक्टिविस्ट हैं कन्हैया कुमार। अब देखो इस वक्त आ जा रहा नंबर ऑफ जो फार्मर्स हैं वो जो रिसीव करते थे, जो उनको करना था 11th इंस्टॉलमेंट फंड पीएम किसान सम्मान निधि से, वो बता रहे कि कम हुआ है 67%। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू कल्चर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू जो राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरी फ्रॉम जो एक्टिविस्ट है कन्हैया कुमार, उन्होंने ये चीज़ बोली है। पीएम किसान इस फ्लैगशिप स्कीम, पहले तो पीएम किसान के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप सेंटर स्कीम है जो लॉन्च किया गया 2019 में। पे करने के लिए एलिजिबल फार्मर को 6000 ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी 2-2 हज़ार करके एक साल में 3 बार देने की बात है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट जो है वो सक्सेस रिपोर्ट शो किया है, जिसमें 3.87 करोड़ फार्मर हैं, उन्होंने रिसीव किया है 11th इंस्टॉलमेंट 2000 की, ठीक है, उनके अकाउंट में मई और जून 2022 में उन्होंने रिसीव किया है। सार्प ड्रॉप देखा गया है 11.84 करोड़ फार्मर हु रिसीव्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैक इन February 2019 जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। 12th इंस्टॉलमेंट वॉज डिसबर्स्ड ऑन October 17 दिस ईयर। तो यहाँ पे किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, तो ये इसमें क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा। ये देखो यहाँ पे गुजरात की बात की जा रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, सारी बात की जा रही है क्या कहाँ किसको क्या मिला, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या, द विंड अप कमिंग इंडिया, ऑल इंडिया किसान सभा प्रेसिडेंट अशोक धनवले ने बोला है द डेटा वेरी शॉकिंग, डेटा को शॉकिंग बताया है। 2/3 ऑफ फार्मर हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट अकॉर्डिंग टू डेटा इन 2022। जो डेटा आया 2022 का, उसके अकॉर्डिंग 2/3 फार्मर्स रिसीव नहीं किए हैं पेमेंट, ठीक है। नो फ्रॉड बेनिफिशरीज की बात यहाँ पे की जा रही है। मिनिस्ट्री से नो मनी वॉज ट्रांसफर टू एनी फ्रॉड बेनिफिशरीज अंडर पीएम किसान स्कीम, कि कोई भी किसी भी फ्रॉड को नहीं गई है। एडिंग द बेनिफिट हैड बीन ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट्स ओनली आफ्टर receipt of 100% error free data of farmer from state थ्रू आधार के थ्रू दिया जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट हैड अर्लियर सेड सो फॉर एलिजिबल फार्मर। अब इसमें तो ये बात हुई, तो देखो सारी चीज़ें हमने देखी, पर हमारा मेन इम्पॉर्टेंट इतना यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें ये जानना है कि पीएम किसान
जो है वो फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम है, लॉन्च किया गया है 2019 में, ठीक है। और 6,000 देना है 3 बार में, साल भर में, तो 2,000 की इंस्टॉलमेंट में देना है इसको। नेक्स्ट हमारा है प्रथम गेट्स इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर इट्स वर्क इन एजुकेशन। तो फॉर्मल जो वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, उन्होंने प्रेजेंट किया है इंदिरा गांधी फॉर पीस। देखो इंदिरा अवार्ड का नाम जाना, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिज़ार्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021 टू प्रथम। प्रथम का क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है। प्रथम क्या है, प्रथम एक एनजीओ है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना है कि प्रथम एनजीओ को ये चीज़ फंक्शनिंग द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो प्रथम एनजीओ है वो फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, तो उसको इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिज़ार्मामेंट डेवलपमेंट 2021 का दिया गया है, ठीक है। द अवार्ड इज़ एन रिकॉग्निशन ऑफ प्रथम वर्क इन इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पैंडमिक के दौरान क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए उसको ये अवार्ड दिया गया है प्रथम एनजीओ को। मिस्टर अंसारी एंड प्रथम एफर्ट हैव बीन ग्लोबली अप्रिशिएटेड। ही सेड प्रथम ऑल्सो यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। और जो प्रथम है उसने डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रथम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ, डिलीवर एजुकेशन सो दैट चिल्ड्रन कुड लर्न ड्यूरिंग स्कूल क्लोज़र, जैसे स्कूल क्लोज़र है हुआ, जब बंद हुआ तब भी वो अच्छे से पढ़ सके। इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच प्रथम सीईओ रुक्मिणी बनर्जी सेड, प्रथम की सीईओ हैं रुक्मिणी बनर्जी, सेड एनजीओ बिलीव्ड इन कम्युनिटी एंड फैमिली पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। मेनी ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्नड आर लर्नड फ्रॉम चिल्ड्रन एंड द कम्युनिटी ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे और बच्चों से भी सीखा। इवन हर critics recognized that there was an unchanging core to her personality that defined who she was and what she did, Miss Gandhi said, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि showering his praise on Pratham, she added, it has achieved much in making school education more meaningful and impactful. It has brought a new thinking not। अब देखो इसमें हमें कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे प्रथम के बारे में आया, एनजीओ प्रथम के बारे में, आज 20 नवंबर है, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई, और उसी के दिन ये जो अवार्ड है प्रथम एनजीओ को भी दिया गया, जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिज़ार्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021, ठीक है। ये हो गया। फिर हम आगे आएंगे। US साइंटिस्ट फाइंड न्यू ओरल ड्रग फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग को किस चीज़ के लिए, लोअर कोलेस्ट्रॉल के लिए, एनिमल मॉडल बाई 70%। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता करा है। हाईली इफेक्टिव एजेंट जो है ब्लड पुल एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड अनलाइक स्टैटिन्स। तो इसमें मेन इस बारे में बात की गई है, इसको ध्यान रखना है हमें। PCSK9 इनहिबिटर्स, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड एज सॉल्ट क्रिएटिंग बैरियर टू देयर यूज़, ये याद रखना है। तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बातें यहाँ पे की गई हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ध्यान देनी है, जैसे कि LDL रिसेप्टर की बात हुई है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमको LDL रिसेप्टर क्या है इसके बारे में याद रखना है। PCSK9 इन ब्लड स्ट्रीम कंट्रोल द नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर बाय मार्किंग देम फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये एजेंट है दैट इनहिबिट PCSK9 इंक्रीज नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर दैट रिमूव कोलेस्ट्रॉल। वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, ये भी याद रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक को बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, ऐसा रिसर्चर कह रहे हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडियन एडोलेसेंट। तो हाइपरटेंशन की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, स्पेशली
एडोलिसेंट में इंडिया में, तो उसके बारे में देखना है। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हाई ब्लड प्रेशर की एक ऑलरेडी प्रॉब्लम है ग्रेट मैग्नीट्यूड में इंडिया में, ठीक है। इंडियन नेशनल हेल्थ पोर्टल ने ये चीज़ बताया कि 30% अडल्ट जो हैं वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो प्रेशर है उससे जूझ रहे हैं। लिटिल हायर इन नंबर 34% जो अर्बन में है और 28% रूरल में, ठीक है। और इसमें और भी बात की जा रही है, द बेस्ट वे टू फॉरवर्ड इज़ प्रिवेंशन स्पेशली स्टार्टिंग इन चाइल्डहुड। तो ये प्रिवेंशन अगर स्टार्ट किया जाए चाइल्डहुड में तो ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होगा, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और पेपर विथ, अब देखो इसमें जो जो चीज़ें हैं वही हम देखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर अकरिंग इन 1 in 3 और 4 चिल्ड्रन। देखो 1 in 3 और 4 चिल्ड्रन में देखो 3 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन को अगर कंसल्ट भी किया जाए तो उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अर्लियर एस्टिमेट अबाउट 7% और अर्लियर एस्टिमेट जो देखा गया है वो 7% देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ब्लड प्रेशर वॉज मेजर रिगरसली एंड हाई ब्लड प्रेशर वॉज इवन बेस्ड ऑन द मीन सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग एट 2017। अमेरिकन एकेडमी जो है उन्होंने ये चीज़ की। और हाइपरटेंशन अपने यहाँ भी बहुत सारे देखा जाए, हाइपरटेंशन इज ऑफन क्लस्टर विद द, अब देखो कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर भी देखा जा रहा है, इसमें ओवरवेट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम मेन यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हमें ध्यान रखना, साथ ही साथ हमें और भी चीज़ें ध्यान रखनी है जो उसमें है। बट देयर इज़ ऑल्सो अ डीपली अनसेटलिंग एंड काउंटरेटिव पैटर्न ऑफ द अकरेंस एंड हाइपरटेंशन इन इंडिया। तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से डील किया जा सकता है। जो रैपिड अर्बनाइजेशन है वो भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वाई, देखो क्वेश्चन है, सो वाई इज़ दिस हैपनिंग इन इंडियन चिल्ड्रन एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर। तो अंडर नरिश्ड एडोलिसेंट है रूरल एरियाज़ में एक फैक्टर, और हायर प्रेवलेंस ऑफ ब्लड प्रेशर जो देखा जा रहा है, ठीक है, उस वो भी एक रीज़न है। रैपिड अर्बनाइजेशन और डाइटरी हैबिट्स, मोर स्क्रीन टाइम, स्क्रीन पे ज़्यादा समय तक काम करना वो भी एक है। लोअर हैबिचुअल फिजिकल एक्टिविटी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। दीज हैव पेनिट्रेटेड रूरल एरियाज एंड स्कूल डीपली। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड हायर हाइपरटेंशन प्रेवलेंस देखा गया है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसको आगे आगे देखेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, 2 न्यूज़ यहाँ पे हैं। लार्जेस्ट एवर मरीन टर्टल फॉसिल डिस्कवर्ड इन स्पेन। तो लार्जेस्ट एवर मरीन टर्टल फॉसिल डिस्कवर हुआ है स्पेन में, और यहाँ पे एनिशियन टर्टल है ये जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में देखने को मिला है, ठीक है। रिप्रेजेंट लार्जेस्ट मरीन टर्टल फाउंड इन यूरोप टू डेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद कार्बोनेसियस मेट्रॉइड डिलीवर्ड वाटर टू अर्ली मार्स, ये भी पढ़ना है। यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है जेल, इसको पढ़ना है। इसमें क्या बात हो रही, ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर की बात हो रही है, ये मेज़र की जाती है। देखो ये मेज़र जो है ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर की, इसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। इसमें ये यूज़ होता है फाइंडिंग इन इंडिकेट दैट वाटर फ्रॉम, हाँ। तो यहाँ पे साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट बम्बारमेंट ऑफ मार्स बाय वाटर एंड कार्बन रिच। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्स प्लेनेट है उससे रिलेटेड है, ये भी हम शॉर्ट नोट में कवर करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। फिर आगे हम आएंगे, आगे आ जाएंगे। उसके बाद हमें आगे क्या पढ़ना है, तो हमने मोस्टली सारा जो भी हमें देखना था वो हम देख चुके हैं। तो ये चीज़ें आज हमको अपने शॉर्ट नोट में कवर करनी थी, ठीक है। तो हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ये यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज ड्राइव डेंगू स्प्रेड इन फ्रांस। तो डेंगू भी कहते हैं, डेंगी भी कहते हैं,
हिंदी में डेंगू और इंग्लिश में डेंगी बोलते हैं। तो क्यों स्प्रेड हो रहा है फ्रांस में, वो चीज़ भी हमको कवर करनी है यहाँ पे। इंक्रीज़ हो रहा है वेक्टर सर्वाइवल, यानी कि जो डेंगी है वो वायरस बेस्ड है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखनी हमें कि क्यों जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट नोट में भी अपने देखेंगे, ठीक है। एडिस बॉर्न वायरस ट्रांसमिशन है जो लोकली एक्सपेक्टेड है सदर्न फ्रांस में ड्यू टू कोलोनाइजेशन ऑफ ए एल्बोपिटस इमिडोमोलॉजिकल सिचुएशन डेंगी इस ईयर इज़ कंसिडर्ड एक्सेप्शनल। तो मतलब कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से ये फैल रहा है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।